तो दोस्तों जैसा कि आज हमारे पास नॉइस की कलर फिट अल्ट्रा 2 है। तो वैसे मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारे पास नॉइस की कलर फिट अल्ट्रा 2 है, तो हम इसकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। तो चलिए, मैं बाकी चीज़ें, तो वॉच वैसे मेरे हाथ में है, तो मैं इसके बॉक्स को जस्ट ओपन कर देता हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें जो बाकी इस बॉक्स में हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जस्ट फॉर अ मिनट। तो जैसा कि सबसे पहले ये बॉक्स ओपन करते ही आपको ये एक ब्रांडिंग दिखेगी नॉइस की, और उसके अलावा इसमें कुछ पेपर वर्क्स हैं, जैसा कि ये इसकी पूरी डिटेल, लॉक डिटेल की, वॉच फेसेस एंड ऑल। उसके बाद इसकी वारंटी कार्ड, इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने वॉच के ऐप में भी देखा था। तो फिलहाल इसे साइड करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इसमें एक एक्टिविटी लॉक सेक्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम चेंज करते हैं तो हार्ट रेट मॉनिटर, आपकी जो आप दिन भर में अगर इसे ऑन रखते हैं तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब इसे देखना चाहें तो स्पेसिफिक टाइम में आप इसे खोल लें। और स्ट्रेस मॉनिटर का एक सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे अभी इस रेंज की वॉचेस में कम देखने को मिला है। और उसके बाद SpO2, तो सारे ऑप्शन बेसिक जो स्मार्ट वॉचेस में होते हैं वो हैं इसमें। स्ट्रेस मॉनिटरिंग का एक एडिशनल फीचर मुझे लगा। स्लीप, मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक्यूरेट करता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग 9 घंटे 10 घंटे का इसमें दिखा रहा है। और फ़ोन से अगर आपको म्यूज़िक प्ले करना है तो उसकी बजाय आप इस डायरेक्ट वॉच से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके मेन मीनू पे जाते हैं। ये बटन आपको थोड़ा टाइट फील होगी, मुझे ये चीज़ नॉइस की तरफ से लगी कि ये इन्हें कंप्लीट करना चाहिए था। ये एक कमी है वॉच में, तो बहुत ज़्यादा ही टाइट फील होती है। मुझे लगभग 7-8 दिन से ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। नॉइस हेल्थ का ऑप्शन है, एक्टिविटी, स्लीप, SpO2, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी। उसके अलावा मैं वापस इसके फीचर्स में जाता हूँ। जैसे कि क्लॉक में अगर आप जाते हैं तो इसमें टाइमर, अलार्म और वर्ल्ड क्लॉक का भी एक ऑप्शन है। स्टॉप वॉच का भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा आपको मैं वर्कआउट में अगर आप जाएंगे तो लगभग इसमें सारे ही स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे आपको। लगभग 60 स्पोर्ट्स मोड हैं इसमें। साथ ही ये लगभग 6 से 7 दिन के आसपास ऑन एंड बेसिक यूसेज चल जाती है बैटरी। मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें सारे फीचर्स आप ऑफ रख के अगर यूज़ करते हैं इसमें, तो ये आराम से 6 दिन चल जाने वाली है, क्योंकि लगभग इसमें 180 mAh की बैटरी है। और कैपेबिलिटी OS ये आईफोन में भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती है। कभी कभी मुझे, क्योंकि मैं आईफोन में ही यूज़ करता हूँ इस वॉच को, तो मुझे लगता है कि कभी कभी ये डिस्कनेक्ट हो जाती है बीच बीच में कुछ टाइम के लिए। एंड्रॉयड 7 कंपेटेबल OS है इसके लिए, और उसके बाद के कोई भी। एंड देन iOS 10 के बाद से भी आप कोई भी iOS में इसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ब्लूटूथ के बारे में बात की जाए तो 5.1 है इसमें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पाएंगे इसमें कि स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के बारे में भी आपको, वैसे मैंने अभी ऐसा कुछ टेस्ट किया नहीं है इसमें से, तो मैं आपको बाकी ऑप्शंस की तरफ ले चलता हूँ। वेदर का ऑप्शन ऐसा है कि आपको फ़ोन से ही इसे सारी परमिशंस देनी पड़ेंगी, तो ये एक अच्छा वर्क करता है। ब्रीथ का एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप ब्रीथ करना चाह रहे हैं, उस मेडिटेट करना चाह रहे हैं, तो उस दौरान इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ लगी मुझे। और जैसा कि बाकी चीज़ों में अगर आप देखें तो दोस्तों, जैसा कि ब्रीथ का ऑप्शन है, इसके बाद आप आ जाते हैं रिमाइंडर में। तो मुझे बस इसमें एक कमी लगी कि आप इसके अगर ऐप से भी जाके ये चीज़ करते हैं तो रिमाइंडर में ऑप्शन सिर्फ फॉर अ वन टाइम शो होता है। इफ़ मैं चाहूँ कि मुझे ईयरली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे किसी चीज़ का रिमाइंडर चाहिए, तो वो इसमें मुझे नहीं दिखा। इस एक स्पेसिफिक डेट के लिए रिमाइंडर है। म्यूज़िक का जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद वॉच फेसेस पे अगर आप आते हैं तो फ़ोन से ही इनकी ऐप से आप चेंजेस कर सकते हैं। वैसे जो डिफ़ॉल्ट वॉच आती है वो ये रहती है, जो कि मुझे उतनी अच्छी तो नहीं लगती। बट इसके बाद की जो जितनी वॉचेस हैं जो मैंने अभी फ़ोन से एक लगा रखी, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और ऑल ओवर अगर आप एमोलेड डिस्प्ले का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसके ब्लैक कलर्स बहुत ही अच्छे दिखने वाले हैं। एक्चुअली मैंने इसमें एक
थिन लेमिनेशन करा रखा है, क्योंकि इसका गार्ड जब तक नहीं आता तो आई थिंक कि इसमें स्क्रैचेस आने के चांसेस रहते हैं। कंपनी क्लेम ज़रूर करती है बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें स्क्रैच का इशू नहीं आएगा। और ये जैसा कि आप अभी ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो ये ऑप्शन है इसमें वॉच में, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। और वेट अ मिनट, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक्टिवेशन टाइम, जैसे कि हमें रात में ये चीज़ें ऑलवेज़ ऑन टाइम नहीं चाहिए, तो आप अपने टाइम के हिसाब से इसे चूज़ करके सुबह 9 बजे से रात के 11 या 12 जो भी आपको टाइम चाहिए आप उसे सेट कर सकते हैं। ये मुझे इस वॉच की और इस फीचर की बहुत अच्छी चीज़ लगी कि इसमें एक टाइम का ऑप्शन दिया है, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले। क्योंकि अगर आप एमोलेड यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फीचर आपको यूज़ करना चाहिए। एक वो डिफरेंट चीज़ आपको दिखेगी बेसिक वॉचेज़ में। जैसे कि मैं इसके पहले रियलमी की एक वॉच यूज़ करता था, तो उसमें वॉच फेसेस बहुत सारे थे। इसमें मुझे वो चीज़ और इसकी ऐप में मुझे वो चीज़ कम ही लगी। मैं जैसे कि अगर इसकी ऐप खोलता हूँ, मुझे इसकी कनेक्टिविटी से थोड़ी सी शिकायतें हैं। बाकी मैं इसके अगर सेटिंग सेक्शन में जाता हूँ तो ये कुछ ब्लूटूथ ऑन करने के लिए, एक मिनट मैं ऑन कर देता हूँ पहले। मेरे ब्लूटूथ ऑन करते ही ये बहुत फास्ट कनेक्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी फास्ट है। मैं इसके अपडेट भी चेक कर लेता हूँ। इसमें इस वॉच की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें लगभग फ़ीचर्स जो एक स्मार्ट वॉच में होने चाहिए वो हैं। बस इसकी एक शिकायत मुझे है, जो ये कि इसके वॉच फेसेस अगर आप देखेंगे तो वो मुझे काफ़ी लिमिटेड लगते हैं। जिस रेंज के हिसाब से हमने इस वॉच पे स्पेंड किया है, लगभग 5 से 5,500 रुपये, जब मैंने इस वॉच को लिया तो ये लगभग 5,500 रुपये की थी। तो मुझे उस हिसाब से इसकी जो वॉच फेसेस है बहुत कम लगती हैं। आई थिंक नॉइस को इसे अपडेट करना चाहिए और इसकी बाकी वॉच फेसेस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि चलिए वापस से एक बार हम वॉच पे आ जाते हैं, तो मैं इसके कुछ आपको बचे हुए फीचर्स भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस सेटिंग्स, इस ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं, फुल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सबसे फुल पावर मोड पे लगी हुई है और डे टू डे यूसेज में आपको ये बहुत अच्छा सनलाइट में भी रिज़ल्ट देने वाली है, नो डाउट। तो जैसा कि अब मैं इसकी सेटिंग्स को खोलता हूँ, इसमें आपको जो दिखेगा कि बैटरी सेविंग मोड का भी एक ऑप्शन है। अगर आपकी बैटरी 20% से कम हो रही है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। और एज दी सेम, अगर आपको फ़ोन को सर्च करना है कि आपका फ़ोन कहाँ है, तो जस्ट फॉर अ टैब एंड योर फ़ोन विल नोटिफाई यू। और बैक करते हैं तो इसमें डीएनडी का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉचेस आपको परेशान कर रही हैं जिस दौरान आप ऑफिस में हैं, मीटिंग में हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी कंडीशन में जहां आप डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये जो लगभग सभी वॉचेस में मिल जाता है आपको। इसका एक ये जो ऑप्शन है मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली मैंने इसे यूज़ तो किया नहीं है, पर अगर आपके आसपास फ़ोन नहीं है और लाइट आपके घर पे या कहीं भी चली जाती है, तो आप इस टॉर्च के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी हद तक लाइट दे देती है एक अंधेरे में। तो इट्स अ बेसिक बट इट विल बी यूज़फुल। तो जैसा कि ऑप्शन मैं देख पा रहा हूँ, वाइब्रेशन का ऑप्शन अगर आप मिड रखते हैं, मैं फुल पे रखता हूँ क्योंकि मेरी हैबिट है, तो मैं इसे बैक करता हूँ। वेस्ट अवेक का ऑप्शन है, अगर आप इसे चाहते हैं कि कितनी देर तक ये वॉच आपके, जैसा कि दोस्तों मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। मैंने अगर इसे वॉच पहन रखी है एंड देन, तो ये कितनी देर तक डिस्प्ले करना चाहिए ये ऑप्शन इसमें बताया है। फॉर 15 सेकेंड मैंने सेट कर रखा है। और अगर डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो इसकी बेसिक थिंग्स जो कंपनी की तरफ से आती हैं, एंड देन डीएनडी का ऑप्शन जैसे मैं बता चुका हूँ, क्यूआर कोड, रिबोट, पावर ऑफ एंड रीसेट। तो ये एक ऑल ओवर बहुत अच्छी वॉच लगी मुझे। बस कंपनी से मुझे थोड़ी सी ये है कि वो जल्द से जल्द इसकी अपडेट वॉच फेसेस पे ध्यान दें, ताकि कस्टमर क्या है कि आपके इस स्ट्रैप को लेने के लिए उसके बाद उसका सबसे ज़्यादा ध्यान होता है वॉच फेस पे, जो कि इसका फ्रंट कहलाता है। आप उस पर वर्क करिए। नेक्स्ट वन मोर थिंग जो मुझे इस वॉच की, बाकी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कैलकुलेटर का। मुझे जनरली इस रेंज के वॉच फेसेस में मुझे जनरली इस तरह की वॉचेस में ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जो मुझे अच्छा लगा कि अगर मेरे पास आसपास वहाँ पे फ़ोन नहीं है
तो आप इसमें से भी कैलकुलेट करके अपनी कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसे एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स रिस्की, तो डोंट यूज़ इट। तो बाकी हम फीचर्स पे जाते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात, अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं या अपने स्टॉक्स को वॉच करना चाहते हैं बिना अपने फ़ोन को छुए, तो आप इसमें अपने उस कुछ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जस्ट फॉर अ वीडियो इसे 2 ऐड कर रखे थे कि आप इसे देख सकते हैं कि वो मार्केट में कितना फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और आपके फ़ोन की ही मदद से ये चेंज होंगे। अगर अगर आप इस नोटिफिकेशन पैनल में जाते हैं तो अराउंड 20 या 25 के आसपास इसमें रीसेंट नोटिफिकेशन रहती हैं, जैसा कि मैंने नोटिस किया है इसमें। इट्स अ गुड थिंग। और बाकी के फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लैश लाइट हम देख चुके हैं। वॉच फेसेस के नाम पे मैं वापस से एक बार फ़ोन पे आ जाता हूँ, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि वॉच फेसेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, मैंने इसमें से ये वॉच फेस सेट कर रखा है। जनरली मैं ये सब भी यूज़ करता हूँ बीच बीच में। और अगर इसके बाकी वॉच फेसेस आप देख सकते हैं, इसकी एक्टिविटी लॉग में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेप्स के जो भी काउंट हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, क्योंकि मैं अपनी बीच बीच में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ऑफ़ कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि स्लीप आवर्स भी शो हो रहे हैं, और मैं बैक करता हूँ तो स्टेप काउंट भी शो होंगे, डिस्टेंस भी शो होगा, हार्ट रेट भी शो होगा, स्ट्रेस काउंट भी शो होगा। और इसके सबसे यूनिक बात मुझे इसमें ये लगी कि रीसेंट ट्रॉफीज़। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5000 स्टेप चलते हैं, इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं, स्टेप योर फिटनेस गेम, तो आप इसे भी देख सकते हैं। इट्स अ चैलेंज। ये चैलेंज फरवरी का था, चैलेंज एंड हो चुका है अभी, बट ऐसे बहुत सारे चैलेंज नॉइस आगे चल के लाने वाला है। ये इट्स अ गुड थिंग, आप इसे रिडीम कर सकते हैं बाद में। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और शॉप भी इसी ऐप में इनबिल्ट इन्होंने दे दी है। इट्स अ गुड मार्केट थिंग। एंड द सेकेंडरी थिंग, एक्टिविटी। ये वही समरी लॉग का ही एक सेक्शन होगा। तो इसमें दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वारंटी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। आपको वॉच सेटिंग में जाने के लिए पहले वॉच पे टैप, मतलब वॉच इस ऑप्शन पे टैप करना होगा। इसके बाद नोटिफिकेशन एंड अलर्ट, आप जिसका भी नोटिफिकेशन चाहते हैं या जिसका नहीं चाहते हैं, आप उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद मैं वापस आता हूँ। ऑटो हार्ट रेट मॉनिटर को मैंने फ़िलहाल ऑफ कर रखा है, जस्ट फॉर अ बैटरी सेविंग। माई रिमाइंडर को अगर आप ऐड करना चाहते हैं फॉर अ वन टाइम, तो आप इसे ऐड यहाँ से कर सकते हैं, आप वॉच से उसे ऐड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जैसा कि ड्रिंक वाटर रिमाइंडर आप चाहते हैं कि फ्रिक्वेंटली आपको कितने घंटे में ये आपको रिमाइंड कराए कि आपको, जैसा कि गर्मी आ रही है, तो इट्स अ गुड फीचर। मैं इसे बैक करता हूँ, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड वॉश का भी ऑप्शन इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जैसा कि कोविड का टाइम चल रहा है, हम कोविड से रेगुलरली कोविड को फेस कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि अब आपको रिमाइंड कराएगा, क्योंकि हम इंडियंस काफ़ी भुलक्कड़ होते जा रहे हैं, एज आई फील। एंड द सेकेंड थिंग, आइडल अलर्ट। आप अगर बहुत बैठे रहने, ऑफिस में अगर आपका काम रहता है, अगर आप बैठे रहते हैं, तो ये आपको रिमाइंड कराएगा कि आपको 1 या 2 घंटे में जब भी आप चाहते हैं, वो आपको रिमाइंड कराता रहेगा। आप इसके बाद रैपिड आई मूवमेंट को भी आप ऑन कर सकते हैं। एंड देन माई अलार्म, आप यहाँ से भी अलार्म अपनी वॉच के लिए सेट कर सकते हैं। इन केस आप फ़ोन की आवाज़ से नहीं उठते हैं, तो मे बी आपके हाथ में जो चीज़ है वो वाइब्रेट होगी, तो इट हेल्पफुल। और वेदर के ऑप्शन में अगर आप जाते हैं, तो यहाँ से आपको सारी सेटिंग्स ऑन करके उसे देनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली ये मुझे iOS में थोड़ा टिपिकल लगता है, मुझे iOS ही टिपिकल लगता है एक्चुअली। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ, एंड देन आप देख सकते हैं कि आप टर्न ऑन टॉगल फॉर करंट लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको वॉच में वो फीचर ऑन दिखाई देगा। मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख इसमें हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने इसे ऑन किया, ये टेम्परेचर शो हो रहा है, और वेदर आप देख सकते हैं मेरी करंट लोकेशन का। तो मैं इसे बैक करता हूँ, वेदर अपडेट्स से बाहर आते हैं। इसमें सेकेंडरी वर्ल्ड क्लॉक का भी ऑप्शन है, स्टॉक का भी ऑप्शन है, जैसा कि मैं वॉच में आपको बता चुका हूँ कि आप यहाँ से मैनुअली ऐड कर सकते हैं।
फाइंड डिवाइस अगर आपकी वॉच नहीं मिल रही है आपको आसपास, तो आप इसे क्लिक करेंगे तो आपकी वॉच वाइब्रेट होने वाली है। इट्स अ गुड फीचर जो कि मोस्ट कॉमन वॉचेस में रहता है। आप शटर, कैमरा शटर को भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे इसकी सबसे बुरी चीज़ ये लगी कि ये हमें नॉर्मल कैमरे पे भी मिलनी चाहिए थी। जस्ट फॉर अ शेक, अगर आप शेक करेंगे तो एक फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। बट ये मुझे फीचर लगा कि ये एक नॉर्मल कैमरे की तरफ से भी होना चाहिए, और आप एक फ़िज़िकल, नॉट द फिज़िकल बट एक बटन भी ऑप्शन अगर आप इस वॉच में देंगे तो इट्स अ गुड थिंग। तो मे बी नॉइज़ को इसे अपडेट करना चाहिए। एंड सेट डिवाइस टाइम, आप अगर एप्पल यूज़र हैं तो आप इसमें एप्पल हेल्थ को भी ऑन कर सकते हैं, और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल हेल्थ को भी ऑन कर सकते हैं। शेयर डिवाइस लॉग, अच्छा ऑन थिंग। एंड होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए इस वॉच से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे ये वॉच पर्सनली बहुत अच्छी लगी डे टू डेली यूसेज में। इट्स अ नाइस स्ट्रैप एंड नाइस क्वालिटी, नॉइस ने इसे अच्छा इनबिल्ट किया है। इट्स अ गुड वॉच। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस रेंज पे, ये स्टार्टिंग में जिस रेंज में आई थी 45, इट्स अ बेटर रेंज। बट अगर अभी जो आप रेट देख रहे हो, इसका जो प्राइस देख रहे हो वो लगभग 5500 रुपये है, जो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है। इट्स अ 45, लगभग 4500 के आसपास ये वॉच बहुत अच्छी है, बट 5500, इट्स अ 1000 डिफरेंट। मुझे लगता है कि इस वॉच को 4500 के आसपास होना चाहिए। स्टार्टिंग में ये थी जब ये आई है, बट उसके बाद से इसका प्राइस बढ़ चुका है, तो मुझे लगता है कि नॉइज़ को इसे वापस से कम करना चाहिए। मे बी ये फ्यूचर में होगा भी, बट ऑल ओवर थिंग ये डे टू डेली यूसेज में बहुत अच्छी वॉच है, और वापस मैं इसे पहन लेता हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। होप यू गाइज लाइक इट्स, होप यू गाइज सेफ। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, शब खैर।